नमस्कार दोस्तों, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ वर्षा अग्रवाल जो आप सभी के समक्ष कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था, यानी सब लोगों से मिलता जुलता, सबसे हाय हालो सब कुछ करता रहता था। उसको सभी जानते थे क्योंकि एक्चुअली जो भी लोग मिलनसार होते हैं तो प्राय समाज में क्या होता है कि सभी उन्हें बहुत ही जानने लगते हैं और सब उनका सम्मान भी करते हैं। बड़ा मान सम्मान मिलता था उसे। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। कई बार होता है कि लोग बहुत मिलनसार होते हैं और अचानक से हमें दिखते नहीं और कहीं दूर जाके छिप जाते हैं या वो लोग अलग रहने लगते। कुछ ऐसा ही हुआ इस व्यक्ति के साथ। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया, क्योंकि बहुत दिनों से मुखिया को भी ये खबर थी कि उस आदमी ने मिलना जुलना बंद कर दिया है। तो मुखिया ने सोचा क्यों ना मैं उसे मिलकर आऊं। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया, यानी ठंडे रूप में स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि आज उससे मिलने मुखिया आया है, यानी वह अपने समाज के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न थी। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया। कम से कम शब्द बोले जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ियों को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग उठी और लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी के ताप से बिखरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए एक सुंदर पाठ पढ़ाया मुझे कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। तो मित्रों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समाज से ही हमारी पहचान होती है, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा, समर्पण